सच्ची में माँ जी, आप ना अपने बेटे को खुद ही बिगाड़ रहे हैं और आप है मेरे कदमों को मनहूस बता रही है। अरे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या कि आपका बेटा काम ही नहीं करना चाहता है? और आप जो कह रहे हैं ना कि अगर नौकरी अच्छी नहीं है तो कल दूसरी नौकरी मिल जाएगी, और फिर कल दूसरी नहीं मिलेगी तो फिर तीसरी मिल जाएगी। फिर तो आपका भी भरोसा नहीं है कि जब आज मेरे कदम अशुभ हो गए हैं ना, तो कल को आप इनकी दूसरी पत्नी को लाने के लिए कह देंगी। फिर तो मैं भी देखूंगी कि बिना कमाए इस घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है इनकी दूसरी पत्नी जाकर कमाए। मैं अपनी मर्जी से कमा करके इनका सहयोग कर रही थी, लेकिन आपने हमेशा मेरा फायदा उठाया है, तो फिर अब मुझे भी तो अपने लिए सोचना पड़ेगा ना। मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता है ना। भले ही इन्हें नहीं है, लेकिन अब मैं भी कब तक इनका साथ दूंगी, क्योंकि मैं अब अकेले इतना भार नहीं संभाल सकती। इस तरह से तो मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब आप लोग खुद ही तय कर लीजिए कि क्या करना है। अगर आप अपने बेटे को पाल सकती है तो पालिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। अब मैं घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगी। मैंने इनके लिए बहुत कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी। अरे ये क्या बोल रही है? अगर ये मेरे बेटे को खर्चा नहीं देगी तो कौन देगा? और सच तो यही है कि इस घर में कमाने वाली एक यही तो है। अरे भला मैं क्यों इसे पालूंगी? मैंने तो इतना बड़ा करके तुझे दे दिया है, अब तू जान और ये जाने। भला मुझे क्यों बीच में पीस रहे हो? अरे मुझे विधवा पेंशन मिलती है तो भला मैं वो इसे थोड़ी ना दूंगी। मैं तुम दोनों के बीच में पिसने वाली नहीं हूँ। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? ये तो हमेशा माँ ही करता रहेगा। सच में अगर बहू इस घर से चली गई ना तो ये मेरा बेटा तो मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पेंशन मिलती है और दूसरी बहू आकर इतना सहयोग करेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भला इसी में है कि बेटे पर ही दबाव बनाया जाए, वरना तो ये बहू आज जो बोल रही है, तो अगर कल को ये मेरे बेटे को छोड़ करके चली गई तो मैं अकेले क्या करूँगी? इसे अब मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने इसे बहुत संभाल लिया, अब मेरे बस की बात नहीं है।